हेलो, गुड मॉर्निंग। सभी को नमस्ते। राम राम। उम्मीद करते हैं आप सब कुशल मंगल होंगे। आज आपको लेकर के आए हैं इंग्लिश का बेसलाइन टेस्ट का सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो चलो शुरू करते हैं बिना समय गवाएं। ठीक है बच्चों, लेट्स स्टार्ट। तो ये मैं रीड कर लिया हूँ, है ना, और मैं सिर्फ सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं आपको वेस्ट करूंगा। क्या है पहला क्वेश्चन अपन का? स्टार्ट टू बेनिफिट टू स्विच ओवर द टू सोलर एनर्जी, है ना। टू बेनिफिट सोलर एनर्जी के टू बेनिफिट बताना है ना, दो। तो देखिए आप यहाँ टू बेनिफिट इट इज़, यहाँ से देखिए इट इज़ गुड फॉर द इन्वायरमेंट, है ना। पहला ये लिख लो, पहला बेनिफिट है ये, है ना। दूसरा बेनिफिट एंड ये यहाँ से ये दूसरा सोर्स ऑफ एनर्जी, ये दूसरा बेनिफिट है। तो ये हमारा यहाँ से लिख करके लिख सकते हैं, पेन कापी जरूर लिख लें, नोट कर लें। ठीक है, तो ये पहला आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये पहला आपका आंसर हो गया। चलिए दूसरे आंसर की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या है? हाउ डू सोलर पैनल हेल्प इन अवॉइड ग्लोबल वार्मिंग, है ना। ग्लोबल वार्मिंग में हमारा जो सोलर पैनल है किस प्रकार हेल्प करता है, मदद करता है। तो देखिए ये लिखा है, देखता होगा आपको दूसरी लाइन में, सोलर पैनल डू नॉट, ये है, ये सोलर पैनल डू नॉट इमिट हार्मफुल ग्रीनहाउस गैस दैट कॉज ग्लोबल वार्मिंग, यहाँ से ये क्लियर। तो ये आपका हो गया यहाँ से दूसरा आंसर। ठीक है, यहाँ तक वार्मिंग तक। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वाई इज यूज सोलर एनर्जी बेटर ऑप्शन, है ना। बेटर ऑप्शन क्यों है हमारे लिए सोलर एनर्जी, इसको क्लियर करना है। तो इज यहाँ देखिए लिखा है, बहुत बढ़िया, नीचे लाइन में ही लिखा है। सब कुछ बच्चों यहीं मिल जाना है ना, फालतू परेशान होने की जरूरत नहीं है। इट इज़ बेटर ऑप्शन, इट इज़ ये लिखा है, इट इज़ बेटर ऑप्शन हेल्प टू रिड्यूस और द इलेक्ट्रिसिटी बिल। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स यहाँ तक आपको लिख लेना है। तो ये इसका आपका तीसरा का आंसर यहाँ से हो जाएगा, इट इज से। ठीक है, ये तीसरा का आंसर हो गया बच्चों। चलिए आगे देखते हैं, ये चौथा क्या है? अनदर वर्ड टू इंसेंस्ड, इसका दूसरा वर्ड लिखना है हमें। तो क्या है ये? ए नंबर सही रहेगा, हंडिंग। ठीक है, चलिए आगे क्या है? पांचवा क्वेश्चन, चूज द नाउन फ्रॉम द वर्ड रिड्यूस फ्रॉम द फ्लोगिंग। अच्छा, इसका नाउन हमें करना है, तो क्या हो जाएगा? इसको आप रिडक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिडक्शन। लिख लीजिए कॉपी में, रिडक्शन, रिडक्शन, TION, रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। ठीक है ना, चलिए देखिए इसका ये वाला है रिडक्शन। ठीक है, बी ऑप्शन है। ठीक है, आगे दूसरा जो हमारा पैसेज है, तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द फ्रीडम अकॉर्डिंग टू द पोएट, है ना। पोएट के अनुसार स्वतंत्रता क्या है, ये बता रहा है, पूछ रहा है क्वेश्चन। तो हमें बताना होगा, ठीक है, कि पोएट के अनुसार क्या है। तो आप लिख सकते हैं पीपल शुड बी फेयरलेस। क्या लिख सकते हैं? पीपल शुड बी फेयरलेस। फेयरलेस मतलब होता है डर, है ना। फेयरलेस डर कम हो जाना, फेयरलेस। और नॉनबल, ट्रूथफुल, ये सारा कुछ लिख लीजिए। ट्रूथफुल, ट्रूथफुल, ठीक है। हार्ड वर्किंग, ये सारे कुछ इसी के ऑप्शन हैं। हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग, ठीक है ना बच्चों, यही है पोएट के अनुसार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्या कह रहा है? व्हाट थिंग शुड बी रिमेंबर, पोएट के अनुसार हमें क्या याद रखना चाहिए। तो देखो यहाँ लिखा है एज लॉन्ग टू हैव, यहाँ से पूरा ये, ठीक है, कहाँ तक? ये यहाँ से लिखा है एज लॉन्ग हैव, ठीक है, दैट अदर हैव राइट, ठीक है, सम रिमेंबर दैट
ये रॉन्ग यहाँ तक। ठीक है बच्चों, ठीक है ना, इसको आपको यहाँ तक कर लेना है। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो गया, आपको मिल गया। ठीक है, सब इसी में मिल जाता है बच्चों, परेशान नहीं होना। ठीक है, आगे देखो, अगला क्या है, सी नंबर, द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड इनोसेंट, है ना। इनोसेंट का सिनोनिम्स समानार्थी में बताना। इनोसेंट मतलब होता है मासूम, क्या होता है, मासूम, है ना। अच्छा, इसका समानार्थी हमारा क्या होगा, सिनलेस, है ना, जो सिनलेस, क्या हो जाएगा, सिनलेस। ठीक है, इसका मतलब होता है चालाक, और सेन का मतलब होता है पापी। ठीक है, और इसका मतलब हो जाएगा क्या, मतलब सिनलेस, जिनको जो पाप नहीं किए हैं, मतलब समझ गए ना, तो इसका समानार्थी ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्या पूछ रहा है, तो वर्ड फ्रीडम इज, है ना, फ्रीडम इज वर्ड कौन सा है, एडजेक्टिव नाउन है, तो फ्रीडम, है ना, फ्रीडम नाउन है। और कौन सी नाउन हमें पढ़ाया था बच्चों, नाउन, फ्रीडम, है ना, स्वतंत्रता, आज़ादी, पढ़ाया था ना। चलो ठीक है, आगे बढ़ो। बीच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स द पोएम मीन्स टेक अवे, है ना, टेक अवे का मतलब यहाँ बताना है, तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा, चीट। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं बच्चों, चलिए पार्ट बी में देखते हैं। ठीक है, पार्ट बी क्या पूछा है, तो हमें चूज करके लिखना है, बी आर अनटिल नो वन कैन हार्म अस। ठीक है, तो एज लॉन्ग एज पहले में फिल हो जाएगा, जल्दी से लिख लो, एज लॉन्ग एज वी आर नॉट टिल नो। ठीक है, अच्छा दूसरे में देखो, आई सेंड द प्रेशियस गिफ्ट, है ना, तो जब कोई हम सेंड करते हैं तो सेंड में हमारा टू यूज होता है। ठीक है, जिसको सेंड करना होता है, और जो सेंडर होता है तो उसको हम फ्रॉम, ये फ्रॉम यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारा ये टू वाला ऑप्शन सही रहेगा। क्लियर बच्चों, अच्छा आयरन इज ए यूजफुल मेटल, ठीक है, तो इसमें ए लग जाएगा, सॉरी नो, इसमें कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। ठीक है, इसमें कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, आयरन इज यूजफुल मेटल, बिल्कुल ये आयरन एक धातु है, वो बता रहा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, है ना। ठीक है ना, कुछ भी नहीं, तो ना इसमें कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, ए तो लग ही नहीं सकता, एन, अच्छा कुछ लोग सोचते होंगे ए एन लगेगा, आयरन है, क्योंकि उच्चारण इसका आ आता है ना, बट नहीं, क्योंकि ये ना तो कुछ विशेषता बता रहा है ना कुछ भी, आयरन इज यूजफुल मेटल, वो एक धातु है बस, कुछ भी नहीं, इसमें नो आर्टिकल बच्चों। चलिए अगला देखें, द एम्प्लॉयज़ विल बी फ्राइड, है ना, बाहर करने, फ्राइड मतलब बाहर करने एम्प्लॉय को, कैसे, दे वर्क प्रॉपरली, यदि वो प्रॉपरली वर्क नहीं किया, है ना, तो अनलेस हमारा नेगेटिव मीनिंग निकालता है, क्या निकालता है, अनलेस, तो ये अनलेस ही हमारा राइट हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा अनलेस, तो क्या हो जाएगा, द एम्प्लॉय विल बी फ्राइड अनलेस दे वर्क प्रॉपरली, यदि अच्छे से काम नहीं करेंगे तो उनको, एम्प्लॉय को निकाल दिया जाएगा। क्लियर बच्चों, अगला देखो, यू हैव टू वेट द सिग्नल इज ग्रीन, है ना, अनटिल मतलब जब तक, ठीक है, ड्यूरिंग मतलब दौरान, वाइल मतलब कुछ देर, तो जब तक क्या हो जाएगा, हमको वेट करना चाहिए, वेट अनटिल, यहाँ लिख जाएगा अनटिल, यू हैव वेट अनटिल द सिग्नल इज ग्रीन, मतलब जब तक सिग्नल ग्रीन ना हो जाए तब तक हमें वेट करना होता है। ठीक है, तो यही है हमारा अनटिल। क्लियर, चलिए आशा करते हैं समझ में आया होगा। अगले देखते हैं बच्चों, आगे की ओर क्या होता है। चलिए, मोहन वाज कैरिंग हैवी बैग, चेंज इनटू पास्ट इंडिफिनिट, बहुत बढ़िया, इसको कहीं में चेंज करना है, पास्ट इंडिफिनिट में चेंज करना है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल इजी हो जाएगा, तो मोहन कैरिड ए हैवी बैग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मोहन, ये वाज हट जाएगा, वाज हट जाएगा, और ये इसका क्या हो जाएगा, सेकंड। ठीक है, कैरिड थर्ड फॉर्म, कैरिड हो जाएगा, ये कैरिड, तो क्या हो जाएगा, मोहन कैरिड, लिख लो बेटा, एन है यहाँ, मोहन, मोहन कैरिड
ए हैवी बैग, बाकी सब वही रहेगा, ए हैवी बैग। ठीक है ना बच्चों। चलिए अगला देखो, अगला भी बिल्कुल इजी है बच्चों, बिल्कुल इजी है। द सोल्जर स्लॉट, द सोल्जर सलूट देयर कमांडर, है ना। तो इसको क्या करना है, इसको इंट्रोगेटिव बनाना है। क्या करना है बच्चों, इसको हमें इंट्रोगेटिव बनाना है। क्या बनाना है, इंट्रोगेटिव। तो क्या हो जाएगा इंट्रोगेटिव, ये देखो सोल्जर है ना, द सोल्जर सलूटेड। ठीक है, अब देखिए इसको इंट्रोगेटिव जब बनाएंगे तो पहले इसको पता होना चाहिए कहाँ बना है। यहाँ सेकंड फॉर्म लगी है, मतलब ये सेकंड फॉर्म किस में लगती है, पास्ट में लगती है, मतलब पास्ट में बना है, तो इसको हमें डिड करेंगे। क्या करेंगे, डिड करेंगे, आगे इसकी सहायक के लिए होती है। तो डिड हो जाएगा शुरू में बच्चों, इंट्रोगेटिव बना रहे हैं, डिड द सोल्जर, डिड द सोल्जर, क्या हो जाएगा, डिड द सोल्जर सोल्जर्स सलूटेड। अब यहाँ देखो सलूटेड था ना, तो सलूटेड नहीं लगेगा, ये फर्स्ट फॉर्म लग जाएगा, सलूट। क्या हो जाएगा, सलूट हो जाएगा, सलूट, सलूट। ठीक है बच्चों, फर्स्ट फॉर्म लग गया है। बाकी चीज़ वही हो जाएगी आगे, देयर कमांडर। ठीक है, बाकी पूरा वही हो जाएगा। कैसे, पूरा सेम लिख दो बच्चों, कॉपी पेन निकाल लिया ना, निकालना निकालो तो निकाल लो और लिखते जाओ, कमांडर। ठीक है, कमांडर। क्लियर बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, समझ में आ रहा है ना। चलिए बच्चों अगला हमारा क्या है, देखो लिखा है ही कट, दिख रहा है ना बच्चों इधर, ही कट हिज नेल लास्ट इवनिंग। देखिए अब इसको चेंज करना है, इंटू निगेटिव चेंज करना है, किसमें, इंट्रो निगेटिव, निगेटिव चेंज करना है। अब देखिए पहले निगेटिव चेंज करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि ये किस में बना है, ये वाक्य जो हमारा सेंटेंस बना है तो किस में बना है। तो ही कट, देखिए इंडिफिनिट में तो है नहीं, क्योंकि यदि इंडिफिनिट में होगा तो एस या एस का यूज होना चाहिए था। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में ये तो है नहीं। ठीक है, जब ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में नहीं है तो फिर बच्चों देखते हैं कहीं में हो सकता है। अब आगे देखिए, ये देखिए लिखा है कट का यहाँ सेकंड फॉर्म लगा है, पास्ट में बना है, कट के तीनों फॉर्म एक ही होते हैं। ठीक है, कट कट कट, तो ये पास्ट में बना है। ठीक है, और एक पहचान भी इसमें लिखी दी हुई है, देखिए लिखा लास्ट इवनिंग, है ना। क्या लिखा है, लास्ट इवनिंग। तो ये हमसे लास्ट इवनिंग से ये इंडिकेट करता है बच्चों कि पास्ट की बात कर रहा है ना, लास्ट इवनिंग लिखा है, तो ये भी एक पहचान बहुत बढ़िया है। ठीक है ना, तो आप पहचान गए होंगे कि ये कौन से वाक्य में है, पास्ट इंडिफिनिट। तो इसको आप बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, है ना, चेंज हो जाएगा ना। इंट्रोगेटिव क्या है, सॉरी निगेटिव में बनाना है, बहुत ईजी है। क्या में बनाना है बच्चों, निगेटिव में बनाना है। ठीक है, तो बना दो इसको निगेटिव। ही डिड नॉट कट, बस सिंपल, ही डिड नॉट कट हिज नेल्स लास्ट इवनिंग, सेम वही लिख जाएगा। नहीं समझ में आया क्या, लिखो जल्दी से फिर, ही डिड नॉट, ही डिड नॉट, ही डिड नॉट, लिख गया। कट लिखो, CUT कट हिज नेल्स, बाकी पूरा उसी तरह हो जाएगा बच्चों, हिज नेल्स, हिज नेल्स लास्ट इवनिंग, लास्ट इवनिंग, इवनिंग। ठीक है ना बच्चों, आए समझ में। चलिए आगे होगा, आगे बढ़े क्या बच्चों। चलिए यू, अब इसको क्या करना है, ये अरेंज करना बच्चों, बहुत आसान है अरेंज करना। अच्छा अरेंज करना काहे में, ये ध्यान देना होता है। लिखा है इसमें मेक द सेंटेंस अरेंज। अब इसको बड़ा ध्यान से देखो, देखो यहाँ इंट्रोगेटिव का मार्क्स भी लगा है, चिन्ह बना से साइन है, तो समझ जाना कि बच्चों ये इंट्रोगेटिव में ही कहीं बनेगा, कहीं बनेगा, इंट्रोगेटिव में बनेगा बच्चों। ठीक है, तो इसको बनाते हैं, हैव यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, हैव यू। लिखो जल्दी से, जल्दी से, नहीं समझ में आता हो आ जाएगा तो बोल दें। चलिए
बोल देते हैं हैव यू डन योर वर्क हार्ड। ठीक है, लिख लिया? नहीं लिखा तो लिखो जल्दी से। हैव यू डन योर वर्क हार्ड। ठीक है, क्लियर बच्चों? चलिए आगे बढ़ें, कॉपी पेन में लिखते जाना बच्चों, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या पूछा है बच्चों? हाँ बहुत बढ़िया, 7 नंबर में क्या पूछा, 7 नंबर में देखो क्या लिखा है। करेक्ट पार्टिसिपल प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट, इनको सब क्या करना है, जो ब्रैकेट में दी गई है ना वर्ब, जो ब्रैकेट में वर्ब दी गई है इसको कंप्लीट करना है, सेंटेंस को कंप्लीट करना है। कहे कहे में देखो उसने बता दिया है प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट में, क्लियर? तो बहुत आसान है, बहुत आसान है बच्चों। तो ये जो वर्ब है इसको प्रेजेंट में बनाना है, तो राइजेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द राइजिंग सन लुक्ड, बस समझ गए ना? नहीं समझे? कुछ लोग राइजिंग भी लगाए हैं, क्या लगाए हैं, कुछ लोग कॉपी में मैं चेक किया हूँ बहुत सारे गलत किए हैं। ठीक है, बहुत सारे गलत किए हैं, बहुत सारे गलत किए हैं। ठीक है ना बच्चों? तो क्या करना है आपको, राइजेस। ठीक है, बन गया प्रेजेंट में, यहाँ राइजेस हो जाएगा, क्लियर? अगली बार देखो यहाँ वर्क अच्छे से उसको पास्ट में बनाना है, क्या बनाना है, देखो ये लिखा पास्ट पार्ट, सॉरी पास्ट में बनाना है इसको, क्या बनाना है, पास्ट में। तो ये पास्ट में बेटा कैसे बनेगा, वर्क ये डू का सेकंड फॉर्म, नहीं इसका डन हो जाएगा, डू का ये वर्ब है ये डन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ डन लग जाएगा, क्या लगेगा, डन लग जाएगा। क्लियर बच्चों? आगे देखो हैविंग, अच्छा ये कंप्लीट लिखा है, क्या लिखा है, कंप्लीट। तो ये इसका ये परफेक्ट में बनेगा, परफेक्ट मतलब थर्ड फॉर्म लगता है, क्या लगता है, थर्ड फॉर्म। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा कंप्लीटेड। आया समझ में क्या? नहीं आया? लिखो जल्दी से, नहीं आया जो, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड हो गया, यहाँ भर दिया था कंप्लीटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। 8 नंबर में फिलिंग द ब्लैंक्स है, क्या है बच्चों, 8 नंबर में फिलिंग द ब्लैंक्स है। इजी है बच्चों, बिल्कुल इजी। चलिए देखते हैं, द सन सीम्स, देखो क्या बना है, यस लगा है ना, इंडिफिनिट बना है, राउंड द अर्थ, है ना। अब इसको कंप्लीट करना है सेंटेंस, तो कुछ लोग तो गो भी लगाए, गो भी लग सकता है, ठीक है। वेंट यहाँ यस गोइज, ये तो लगेंगे नहीं क्योंकि यहाँ यस लग चुका है। पहली बात ये लग ही नहीं सकता मेरे बच्चों, ये तो हट गया, यहाँ से हट गया क्योंकि यहाँ यस ऑलरेडी लगा है, दो चीज़ें नहीं लगी, क्लियर। अच्छा वेंट ये प्रेजेंट में बना है, यहाँ ये इंडिकेट करता है प्रेजेंट बना, तो ये तो हट लगेगा नहीं बच्चों, ये लग ही नहीं सकता। अच्छा गो, दो चीज़ बची हैं, गो और टू गो, तो कुछ लोग गो भी लगाए हैं लेकिन टू गो लगेगा, क्या, द सन सीम्स राउंड द अर्थ, हाँ टू, ये टू का यूज होता है ने के लिए, है ना, तो टू गो लग जाएगा बच्चों। बाकी यूजेस पढ़ाऊंगा, कमेंट करना यदि नहीं होता है समझ में आता तो सारे यूजेस करवा दूंगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ हो जाएगा टू गो, द सन सीम्स टू गो राउंड द अर्थ, है ना, सूरज चक्कर लगाता है, ठीक है, सब ये समझ जाना। अगले देखो सेकंड नंबर क्या है, एवरी वन अटेंड द क्लास, एवरी वन अटेंड द क्लास, डेट इज रोहित, बहुत बढ़िया। अब इसमें बहुत कन्फ्यूजन है बच्चों को, है ना। एक्सेप्ट इसका मतलब होता है स्वीकार करना, क्या होता है, स्वीकार करना, ठीक है, ठीक है ना बच्चों, है ना। और इसका मतलब होता है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब क्या होता है, सिवाय, क्या, सिवाय, के सिवाय, क्या होता है, के सिवाय, मतलब समझ गए ना, मैं बता रहा हूँ अभी, सिवाय, के सिवाय, ठीक है बच्चों। एक ये वाला एक लगेगा, क्या, ये वाला बीच वाला लगेगा एक्सेप्ट, ठीक है। एवरी वन अटेंड द क्लास एक्सेप्ट रोहित, मतलब रोहित के अलावा, ये के सिवाय, रोहित के सिवाय, कुछ भी के अलावा रोहित के सिवाय, मतलब आप यूज कर सकते हैं, बिल्कुल सही। एवरी वन अटेंड द क्लास एक्सेप्ट रोहित, रोहित के अलावा सब कोई क्लास अटेंड करते हैं, क्लियर बच्चों। चलिए आगे देखते हैं,
आगे क्या है बच्चों? हाँ आगे भी ठीक है। डू नॉट लीव द रूम, डू नॉट, डू नॉट लीव द रूम, यू फिनिश अगेंस्ट टास्क, अनटिल जब तक, क्या है अनटिल मतलब होता है जब तक, बिफोर मतलब पहले, आफ्टर मतलब बाद में, तो ये आफ्टर बिफोर तो आएगा नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा, अनटिल लगेगा, अनटिल लगाओ यहाँ बच्चों, अनटिल लगेगा जब तक, है ना, जब तक तुम क्या कर लो, ये साइन टास्क पूरा कर लो, कंप्लीट कर लो, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ये भी बहुत बढ़िया है, रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच बच्चों, इसको हम क्लियर करा देंगे, ठीक है। कमेंट करना, इसकी अलग से एक सेपरेट क्लास लगाएंगे, ठीक है, बहुत अच्छे से इसको समझाएंगे रिपीटेड स्पीच, लेकिन आज इसमें सब कुछ थोड़े ना समझा सकते हैं, इसका तो सोल्यूशन सिर्फ बता रहे हैं, ठीक है। तो क्या लिखा है, ही आस्क मी हैव यू फिनिश्ड रीडिंग द न्यूज़पेपर, तो बच्चों क्या हो जाएगा इसका, ही आस्क, ही आस्क मी, लिखो इसको, इसको लिखो जल्दी से, पहले का क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी, ठीक है। अब वहाँ लगाओ इफ़, क्या लगेगा, इफ़, जहाँ कॉमा लगा ना उसकी जगह इफ़ लगाओ, इफ़ लग गया, इफ़ के बाद क्या करना है, इफ़ के बाद, अच्छा ये यू सेकंड पर्सन है, ये सेकंड पर्सन बेटा, कहे कि ये यू जो है हमारा लगा है तो सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन हमारा मतलब ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, ये सेकंड पर्सन हमारा ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, मतलब मी, तो इसका हो जाएगा आई, ये सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा बच्चों में, सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन कहाँ किसके साथ यूज होता है, तो आई हो जाएगा, ठीक है। हैड फिनिश क्या हो जाएगा, ये इसका जो ये कहीं बना है अभी, फिनिश्ड, तो इसमें हैड लग जाएगा, क्या लग जाएगा, हैव है ना, हैव सहायक क्रिया, हैव के यहाँ हैड बन जाएगा, ठीक है, हैड हो जाता है, आगे पढ़ोगे बच्चों, हैड फिनिश्ड, थर्ड फॉर्म हमेशा यूज होता है बेटा इसमें, फिनिश्ड ऑलरेडी उसमें, फिनिश्ड, फिनिश्ड, ठीक है। बाकी सेम उसी तरह रहेगा, रीडिंग द न्यूज़पेपर, क्या लिखोगे, रीडिंग द न्यूज़पेपर, लिखो जल्दी से, रीडिंग, रीडिंग द न्यूज़पेपर, लिख लो बाकी सब, ठीक है, न्यूज़पेपर, सब समझदार हो, लिख लो जल्दी से सब, कॉपी पेन जरूर ले लेना बेटा जब देखना वीडियो को, ठीक है। अगला देखो, अगला क्या कहता है, सी सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग दिस समर, क्वेश्चन मार्क भी देखो लगा है, तो मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये सी सैड जो है, सैड आस्क में ही बदल जाएगा, पूछ रहा है क्वेश्चन ना बेटा, तो लिखो जल्दी से इसका आंसर, सी आस्क, क्या लिखना है, सी आस्क, लिखो जल्दी से, सी आस्क्ड मी, सी आस्क्ड मी, अच्छा वेयर यहाँ है तो इसको हम वेयर ही यूज करेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन वर्क में बना रहा है ना, तो इस वेयर लगा तो वेयर ही यूज करेंगे, डब्ल्यू एच जो भी आएगा तो बेटा वही यूज होता है और कुछ नहीं होता, दैट एट कुछ नहीं यूज होगा, ध्यान देना, वेयर ही यूज होगा, वेयर के साथ हम आर यहाँ देखो है, तो ये आर कहीं भी चेंज हो जाएगा, बी के साथ आर लगा, ठीक है, बहुत बढ़िया, लेकिन ये आर चेंज होता है दूसरे उसमें, तो यहाँ वर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर के वर, बहुवचन है ना, तो वाज वेयर लगेगा, तो यहाँ वर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। फिर क्या है, बी, फिर बी है तो बी लगाओ, लिख गया, बी के बाद गोइंग दिस समर, बिल्कुल जी बेटा, फिर लगा दो पूरा, लिख दो उसी तरह, गोइंग, गोइंग दिस समर, दिस लिखा है उसमें, लिख लेना ध्यान से, समर, इसमें अच्छे से नहीं लिख पा रहा, ठीक है ना, समर, क्लियर। चलिए बोल दो क्या फिर से, हाँ सुनो, लिखो जल्दी से, सी आस्क्ड मी वेयर, वेयर, वेयर लगा है, वाज वेयर वाला वर वी गोइंग दिस समर, क्लियर। आगे देखो बच्चों, तीसरा, सी सेड टू हिम, फिर कॉमा है, आई डोंट बिलीव इन द स्टोरी, ठीक है, इसको लिखो, क्या बनेगा ये, इसको बनाओ जल्दी से, हाँ लिखो जल्दी, ये बन जाएगा, सी टोल्ड हिम, लिखो जल्दी, नहीं लिख पा रहे हो, लिखो, सी टोल्ड हिम, सी टोल्ड हिम, ठीक है, दैट, अब जो कॉमा लगा है ना बच्चों, कॉमा ये दैट में चेंज हो जाता है, कहीं में कॉमा जो चेंज होता है हमारा दैट में, दैट, अब बाकी लिखो, आई कहे के अनुसार,
ये आई फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, ये ध्यान देना बच्चों। तो आई हमारा ये वाला आई यहाँ चेंज हो जाएगा सी में, है ना। तो सी आई, समझ गए ना, आई सब्जेक्ट के अनुसार। चलिए सी डिड नॉट लिख दो, बाकी डिड नॉट बिलीव इन योर स्टोरी लिखो जल्दी से, बिलीव, बाकी पूरा उसी तरह हो जाएगा बच्चों, बिलीव इन योर स्टोरी, बाकी उसी तरह हो जाएगा, ध्यान दो, लिख लो पूरा, लिखा कॉपी पेपर में, ये लिखा दिख रहा है साफ साफ, स्टोरी दिख रहा है ना, लिख लो जल्दी से। इसको क्लास में फिर मैं चेक करूँगा, ध्यान देना, सबसे करवाऊँगा, पूरा पेपर सॉल्व कराऊँगा, ध्यान देना बच्चों। चलिए आगे देखते हैं, आगे 10वां नंबर बच्चों, मैच करना है इसकी जोड़ियाँ, ठीक है। चलो मैच कर लेते हैं जल्दी से। अनुकन्नी इसका हो जाएगा आपका स्ट्रॉन्ग, कहाँ हो जाएगा, इसमें मैच करो, इसका फिनिश में हो जाएगा, कहाँ, अकम्प्लिश फिनिश में हो जाएगा, इसका हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, इसका इसमें हो जाएगा बच्चों। ये जल्दी से मिला लिए होंगे, लिख लो जल्दी से, मिला लो, ठीक है। चलिए तो आपका पेपर हुआ सॉल्व, बाकी सॉल्यूशन आपको सब मिल जाएंगे, कमेंट करिए, और सारे वीडियो आपको अपलोड हो जाएंगे, है ना। कौन से वाले वीडियो, यही वाले टेस्ट वाले, ठीक है, सारे सब्जेक्ट के मिल जाएंगे आपको, सारे सब्जेक्ट के, सभी क्लासों के, 9th 10th 11th 12th सभी के मिल जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, ठीक है बच्चों, बाय बाय, थैंक यू।